की राजधानी बीजिंग में बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 2 दर्जन विदेशी नेताओं ने शिरकत की, जो अमेरिकी टैरिफ की चपेट में आने के बाद से ही चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चीन ने इस मिलिट्री परेड में ऐसे लड़ाकू जेट विमान, मिसाइल और अपने कई विध्वंसक हथियारों का प्रदर्शन किया। बता दें कि इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुली छत वाली लिमोजिन में सवार होकर चौक के किनारे सड़क पर तैनात सैनिकों और मिसाइलों, टैंकों और ड्रोन जैसे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का निरीक्षण किया। ये परेड लगभग 70 मिनट तक चली, जिसमें प्रतीकवाद और प्रचार से भरपूर बड़े बड़े बैनर लिए हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ान भरते रहे। तो चलिए इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस परेड के पीछे का इतिहास क्या है, किन किन देशों से नेता इस आयोजन में शामिल हुए और परेड के दौरान कौन कौन से हथियारों का प्रदर्शन किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान अपने बढ़ते उद्योगों के लिए कच्चे माल और क्षेत्रों की तलाश कर रहा था, जिसके लिए उसने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया और 1937 तक चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने लगा। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग के पास जापानी और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प युद्ध का तात्कालिक कारण बनी। इस घटना के बाद जापान ने चीन में अपनी सेनाओं को तैनात किया। चीन ने जापानी विस्तारवाद का विरोध करने के लिए एक पूर्ण पैमाने पर प्रतिरोध शुरू किया। चीन के चांग काई शेक ने जापानी मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। ये युद्ध 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद से ही चीन इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। चीन में विक्ट्री डे पर निकाली गई इस परेड में कई ऐसे हथियार दिखे जो पहली बार सार्वजनिक किए गए थे। इनमें जमीन, समुद्र और हवा में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियार शामिल थे। तो चलिए इन हथियारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चीन की मिस्ट्री परेड में JL-1 न्यूक्लियर मिसाइल और JC-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने सबका ध्यान खींचा। DC-5C की रेंज 13,000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 10 स्वतंत्र निशाने वाली मिसाइलें ले जा सकती है। इनके अलावा CJ-1000 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और HQ-29 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी दिखाई गई। HQ-29 को अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। इसी के साथ परेड में चीन के नौसेना और वायुसेना के नए हथियार जैसे J-35 और J-15T जैसे कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमान भी पहली बार दिखे। J-35 को चीन का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, जो समुद्र रक्षा के लिए बनाया गया है। इसके अलावा YJ सीरीज की 4 नई मिसाइलें पहली बार दिखाई गई। ये हाइपरसोनिक हैं, जो मैक 5 से ज्यादा स्पीड से उड़ती हैं। जानकारी के अनुसार इन मिसाइलों से विश्व के मौजूदा डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट करने में मुश्किल महसूस करते हैं। साथ ही J-20S स्टेल्थ जेट और न्यूक्लियर ट्रायड जैसे विध्वंसक हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। बीजिंग में हुए इस सम्मेलन में अलग अलग देशों के प्रतिष्ठित नेता भी शामिल हुए। तो चलिए किस किस देश से कौन कौन से नेता शामिल हुए उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। चीन के इस ऐतिहासिक आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन आदि नेताओं ने चीन की इस परेड में भाग लिया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की 2019 के बाद से ये पहली चीन यात्रा है। शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग ल्युआन ने सभी विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये परेड तेनजिन में हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन SCO की उच्च स्तरीय शिखर बैठक के बाद आयोजित हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकें चर्चा में रही। इस आयोजन की पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के निर्णय पर भी अहम चर्चा रही। बहरहाल चीन आमतौर पर अपने हथियारों को लेकर काफी गोपनीयता रखता है, लेकिन इस बार चीन की सेना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने उन्नत हथियार तंत्र का प्रदर्शन किया, जिस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी दावा कर रही है कि ये हथियार अब अमेरिकी सैन्य तकनीक के समकक्ष है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ड्रैगन के अपने हथियारों के प्रदर्शन करने के पीछे की क्या मंशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।